प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित है। खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूं कि खुदा ने फिर एक बार खुदा के पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए मौका दिया। और विशेष करके आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। अंग्रेजी में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि ओपन टू अस द स्क्रिप्चर्स, मतलब खुदा ने पवित्र शास्त्र को कैसे खोला गया उसी के विषय में है। ये लूका की किताब 24वां अध्याय 32 में, लूक चैप्टर 24:32। तो आज उस विषय में हम कई बातों को वचन से देखेंगे। इसमें 3 और भी विषय है और वो है पवित्र शास्त्र कैसे खोले गए, उसी के विषय में हम देखेंगे। दूसरा है पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो या ढूंढना। और तीसरा जो है 3 मुख्य बात, ये 3 चीज को आज हम पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छी समझ दे। इसके लिए हम खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज जब रोटी तोड़ेंगे प्रभु, तेरे आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन तेरे पवित्र कलाम से समझाने के लिए प्रभु मदद कर। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम समझ कर तुझे आदर करें, सम्मान करें, तेरे नाम की महिमा करें। हो हर एक को आशीष कर, सभी के अपराधों को क्षमा कर, तेरी इच्छा से हम सबों को चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो पहला जो विषय है पवित्र शास्त्र कैसे खोले गए, उसी के विषय में हम कई बातों को देखेंगे। इसमें हम 4 चीज देखेंगे। एक है परमेश्वर का भक्त जन कैसे बोले, और यहोशुआ मसीह यीशु मसीह कैसे वचन को खोले गए, और प्रेरित लोग, और आज हमें भी कैसा करना है। तो ये सारी चीजों को हम वचन से देखेंगे। तो पहला चीज परमेश्वर का भक्त जन। दूसरी पत्रोस इसके पहला अध्याय 21वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये पुराने नियम में जितने भी परमेश्वर के भक्त थे, नबी लोग थे या भविष्यवक्ता थे, इस सभी लोगों ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से उबार कर उन्होंने कहा गया। अपनी बुद्धि कल्पना से कुछ नहीं कहा। जैसे आप जानते कि पुराने नियम में खास करके 25 लोगों ने ये 39 बुक्स जो है उन्होंने लिखा गया, और नए नियम में 8 लोगों ने लिखा। कुल मिलाकर 33 लोगों ने ये 67 किताब लिखा गया। और ये सभी लोगों ने अपनी बुद्धि कल्पना से कुछ नहीं लिखा है, ये पवित्र आत्मा से लिखा है। इसलिए ये किताब जब पढ़ते हैं कोई, तो उनके जीवन के अंदर सुधार आ सकता है, वो पश्चाताप की ओर आ सकता है, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। क्योंकि ये मनुष्य की बातें नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं। इसलिए दूसरी शमूएल इसका 23वां अध्याय 2 वचन में भी लिखता है, 2 शमूएल 23:2 लिखता है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। तो उसी का वचन आया, और ये सभी भक्त लोगों ने परमेश्वर की आत्मा से उन्होंने जो भी कहा गया और जो भी आज इस पवित्र कलाम में हम पढ़ते हैं, ये
खुदा के आत्मा ने उनको उबार कर उन्होंने लिखा हुआ वचन है। वैसे लूका की किताब नए करार के अंदर पहला अध्याय 17वां वचन, लूक चैप्टर 1 वर्स 70, वहां पे लिखा है, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। तो ये सभी लोग आदि से ये कहते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हें उबारा और उन्हीं के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हर बातों को लिखा गया। अपनी कल्पना बुद्धि अपने समझ से कुछ नहीं लिखा है। इसलिए ये जो भक्त जन था पुराने नियम के अंदर, इस सभी लोगों ने पवित्र आत्मा से होकर हर वचन को लिखा गया। दूसरा चीज, नए करार में जब आते हैं, नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने क्या किया वो भी हम देखेंगे वचन से। जब हम लूका के 24वां अध्याय 27 वचन पढ़ते हैं, कुछ वचन उसके ऊपर जब पढ़ेंगे तो दो व्यक्ति एमॉस के रोड पे चल रहे थे। तो ये दोनों व्यक्ति क्रूस के बारे में बात करते हुए रास्ते में चल रहे थे, बहुत दुखित होकर कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ जुड़ लिया और 24वां अध्याय 27 वचन में लिखता है, लूक 24:27, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो ये दो व्यक्ति को देखो, आज यीशु मसीह ने काफी समय लेकर ये दो व्यक्ति को समझा। तो दो व्यक्ति कितने मुख्य हैं। यीशु मसीह दो व्यक्ति से साथ जुड़ गया। इसलिए लिखा है कि जहां पे दो, उन्हें लिखा है जहां पे 500, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से मिला मैं वहां पे हूं। तो यहाँ पे दो व्यक्ति को यीशु मसीह ने शुरू किया। मूसा का मतलब है मूसा का जो पहला 5 किताब। तो ये 5 किताब से यीशु मसीह ने शुरुआत करके उन्हें समझाया। जैसे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 वचन में जो लिखा है कि यीशु मसीह ये शैतान को नाश करेगा, ये सारी वचनों को यीशु मसीह ने उनको पहले किताब से, उत्पत्ति से, निर्गमन से, गिनती की किताब से, ये सारी किताब से उनको समझाया, 5 किताब से उनको समझाया। उसके बाद सारा भविष्यवक्ताओं की किताब है। जैसे बड़े भविष्यवक्ता थे, छोटे थे, छोटे में 12 है, बड़े में जैसे डैनियल थे, यिर्मयाह थे, आइजिया, इज़िकियल, ये इन सभी भविष्यवक्ताओं की किताब से यीशु मसीह ने इनको समझाया। और एक चीज आगे जब लूका की किताब 24वां अध्याय 44वां वचन 44, लूक 24:44, वहां पे भी जब शिष्यों को जब समझाए तो यहाँ पे उनके बारे में भी लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था, वो है तोरा, और भविष्यवक्ताओं, ये इब्रानी में नेविम, और वचनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तो बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह ने 3 किताबों से अपने चेले को, शिष्यों को समझाया। एक था मूसा की व्यवस्था, मतलब तोरा, वो पूरे 5 किताब। उसके बाद भविष्यवक्ताओं की किताब, वो है नेविम, और वचनों, वो है भजन संगीता, वो है केतुइम, जिसको इब्रानी में कहता है केतुइम। ये तीनों पुस्तकों से खुदावंद यीशु मसीह ने शिष्यों को भी समझाया। और 45 वचन 24 के 45 24:44 लिखता है, तब उसने पवित्र शास्त्र, बाइबल में लिखा है, बुझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। तो समझने, बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र शास्त्र से परमेश्वर ने समझाया, उनकी समझ को खोले। तो यीशु मसीह ने 2 व्यक्ति को भी समझाया, 12 चेले को भी समझाया। फिर खुदावंद यीशु मसीह स्वयं जब 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद
शैतान उन्हें परीक्षा करने के लिए जब आया, तब खुदा ने बताया कि सुवर्तमान 4 अध्याय 1 से 10 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पे 4 वचन, 7वां वचन, 10वां वचन, यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने वहां पे शैतान को बताया कि लिखा है। उन्होंने अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा लिखा है। ये किधर लिखा है? ये व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3रा वचन, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 16 वचन, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 13 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 8:3, ड्यूटरमी चैप्टर 6:16, ड्यूटरमी चैप्टर 6:13। तो ये वचनों से यीशु मसीह ने शैतान को भगा दिया, वहां से हटा दिया। तो यीशु मसीह स्वयं 2 व्यक्ति को भी समझाए, यीशु मसीह 12 चेले को भी समझाए, यीशु मसीह शैतान को भी वचन से, क्योंकि शैतान कई बार कई वचनों को निकाल कर बोलते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है और उनको वहां से हटा दिया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वचन से लोगों को समझाया, लोगों के हृदय को खुला गया और यीशु मसीह ने इस ढंग से किया गया। और एक चीज अब हम देखेंगे, प्रेरित लोग। हमने देखा कि परमेश्वर के भक्तजन जो पुराने नियम थे, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अब देखा। अब हम प्रेरित के विषय में देखेंगे, प्रेरित लोग ने कैसे किए। प्रेरित लोग में मुख्य था परमेश्वर के दास पौलुस। प्रेरित की किताब 28वां अध्याय 23वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 23, यहाँ पे लिखा है कि तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर की राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तो सुबह से शाम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के दास पौलुस उन तमाम यहूदियों को सुबह से लेकर शाम तक मूसा की पुस्तक से, मतलब 5 किताब, और भविष्यवक्ताओं की किताब, जो बड़े भविष्यवक्ता था, छोटे थे, सभी की किताबों से उन सभी लोगों को समझाया। क्योंकि हर पुराने नियम के वचन जब हम पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक, उसमें यीशु मसीह के क्रूस के बारे में कई न बातों को वहां पे लिखा है। और ये वचनों को लेकर यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर लिखा है कि स्वयं यीशु मसीह ने समझा। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस लोगों को समझा रहा है। उसी समान परमेश्वर के दास पत्रोस, जैसे पहली पत्रोस 1 अध्याय 16 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16, वहां पे पत्रोस लिखता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये भी उन्होंने लेवियों की किताब 11वां अध्याय 44वां वचन में लिखा है। वही वचन को परमेश्वर के दास पत्रोस ने यहाँ पे वही वचन को ले आकर यहाँ के लोगों को समझा रहे परमेश्वर के दास पत्रोस। उसी समान यूहन्ना के सुवर्तमान 1 अध्याय 45वां वचन, जॉन चैप्टर 1:45, यहाँ पे फिलिपोस नथानिएल जो व्यक्ति था उनसे कहता है, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। जो किधर लिखा था? व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में जो लिखा था वो था मसीहा के बारे में। तो ये बात फिलिपोस नथानिएल से कहता है। उन्होंने भी देखो वचन से समझाया, मतलब ये लिखा था और वो आज व्यक्ति हमारे सामने है, हमने उनको देखा। तो ये यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है। फिलिपोस भी ये कहता है। और एक उदाहरण, जब पौलुस थिस्सलुनीका मंडली में जब प्रचार कर रहे थे, 17वां अध्याय 2 वचन, एक्ट्स चैप्टर 17:2, यहाँ पे लिखा है, 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। तो पवित्र शास्त्र से उन्होंने 21 दिन, 3 सप्ताह मतलब 21 दिन उन्होंने पवित्र शास्त्र से उन सभी लोगों को, थिस्सलुनीका के लोग जो अन्य जाति के लोग थे, उनको खुदा के पवित्र कलाम से समझाया। इसलिए भक्त लोग
पवित्र आत्मा से होकर हर बातों को कहा गया। खुदावन यीशु मसीह भी जब लोगों को समझाए, चाहे वो शिष्य हो या दो व्यक्ति हो या शैतान हो, सबों को वचनों से समझाए। यहाँ पे हमने देखा कि प्रेरित लोगों ने भी वचनों से समझाया, शिष्य लोग ने भी वचनों से समझाया। तो आज हम जो मंडली में है, जो यीशु मसीह का शरीर है, तो हमें कैसे लोगों को समझाना है, हमें यही ढंग को हमें भी करना है। तो आज हम भी जब किसी को कुछ बात बताए तो हम मूसा की व्यवस्था से हमें बताना है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से हमें बचाना है, भजन की पुस्तक जो है उसी से भी समझाना है, और प्रेरितों की जो पुस्तक है नए नियम के अंदर, उसी के द्वारा भी हमें समझाना है। इसलिए हम दो वचन प्रेरितों के विषय में भी हम देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरी पत्रोस 3 अध्याय 2 वचन, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 2, वहां पे लिखा है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। तो प्रेरितों की दी गई जो भी परमेश्वर का आज्ञा है, हमें उसी को भी मानना है और उसी को भी लोगों को समझाना है। और एक वचन जो है यूदा की पुस्तक जो है, एक ही पुस्तक है, उसका 17वां वचन जो है, जूड वर्स 17, वहां पे लिखा है, प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कर चुके हैं। तो प्रेरित लोग ने जो भी कहा है उसी को हमें लोगों को उसी के द्वारा भी समझाना है। जब हम वचन प्रचार करें, जैसे परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी से कहा गया है वचन को प्रचार करना, समय असमय में हम वचन को प्रचार करें। हम दुनिया की उदाहरण और दुनिया की बातों को लेकर किसी को प्रचार नहीं करेंगे तो अच्छे है। हम खास करके वचन को, बाइबल के अंदर उदाहरण है, हम दुनिया की उदाहरण भी लेने की जरूरत नहीं, शास्त्र के अंदर बहुत से उदाहरण है, उसी को लेकर लोगों को समझाए ताकि लोगों की विश्वास प्रभु के ऊपर मजबूत हो और वो विश्वास में पक्के हो। इसलिए वचन से हम समझाए। तो आज हम जो यीशु मसीह का शरीर है, हम ये जो पुराने नियम में, नए नियम में लोगों ने कैसे किए, उसी के आधार पर आज हम भी लोगों को समझाए, और इसलिए मैंने ये सारी बातों को आपको यहाँ पे बताया। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। इसमें भी 4 चीज हम देखेंगे। पहले कुछ वचन हम देखेंगे, दूसरा है तोड़ा यहाँ, और तीसरा है अपने ही विचार, और चौथा है मांस और लहू की प्रकाशित किया हुआ बात। ये 4 चीज जिसे में हम देखेंगे। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय और 29वां वचन, ड्यूटरनॉमी 29:29 लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो आज जो भी चीज गुप्त है वो परमेश्वर के वश में है, लेकिन जो चीज उन्होंने प्रकट किया है, प्रकाशित किया है, वो हमारे लिए और हमारे संतति के लिए है। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। यह है पहला वचन जो आपको बताया। दूसरा वचन ये है यहोशुआ की पुस्तक, इसका पहला अध्याय 8वां वचन, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। यहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो अगर हमें सफल होना है, प्रभावशाली होना है, तो ये यहोवा की पुस्तक ये हमारे चित्त से
कभी ना उतर ना पाए। तो आज हम इसी को रात और दिन मनन करें, क्योंकि इसी में सब कुछ है। तो आज हमारा जीवन, शांति, समाधान, अनुग्रह सब इसी में है। और इसीलिए ये व्यवस्था की पुस्तक जानना जरूरी है, क्योंकि ये पवित्र है, क्योंकि लिखने वाला पवित्र है और वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला खुदा है। इसलिए उस खुदा को जानना और उसके नियम को जानना जरूरी है। इसलिए बहुत से लोग इस किताब को पढ़ते नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे तो सुधर जाएंगे। बहुत से लोग इस किताब छूने के लिए डरते हैं, क्योंकि अगर छू लिया, पढ़ लिया तो उनके जीवन के अंदर जरूर परिवर्तन होगा, सुधार होंगे, पाप से हटेंगे। लेकिन शैतान उन्हें मदद नहीं करते, क्योंकि अगर वो सही जानेंगे तो वो खुद भी सुधर जाएंगे, औरों को भी सुधारेंगे। ये है दूसरा वचन हमने देखा। अब हम तीसरा वचन देखेंगे। ये सुलेमान राजा ने लिखा हुआ नीति वचन की जो पुस्तक है, इसके 25वां अध्याय दूसरा वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 2। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों को पता लगाने से होती है। तो राजाओं का काम है पता लगाना। अब पवित्र कलाम देखेंगे। आत्मिक तौर से राजा जो है, आज हम भी राजा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6वां वचन लिखा है, आज खुदा ने हमें राजा और याजक बनाया है। तो अगर आज हम राजा है, याजक है, तो हमारा कर्तव्य है कि गुप्त बात जो है उसी को हमें पता लगाना है। परमेश्वर बहुत से बातों को गुप्त रखा है। जैसे हम कुछ वचन पढ़ते हैं, जैसे नए करार के अंदर भी बहुत से बात है, परमेश्वर ने गुप्त की ओर बात किया है। लेकिन अगर वो खुलना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर हो हमें खुला कर देंगे। तो इसलिए हमें रात और दिन मनन करना है, किताब को पढ़ना है, और खुदा ने जो भी गुप्त बात है, जैसे बहुत से दृष्टांत है, ये सब अगर खुलना है तो हमें खुदा के पवित्र कलाम पढ़ते हुए परमेश्वर की आत्मा हमें पता लगाने के लिए मदद करेंगे। तो ये है तीसरा वचन जो बताया। चौथा वचन जो है यूहान के सुवर्तमान 5वां अध्याय, उसका 39 वर्ष जब हम पढ़ेंगे, जॉन 5:39, वहां पे लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन, बाइबल के अंदर लिखा है, तुम्हें मिलता है आनंद जीवन, सार्वकालिक जीवन, और यह वही है जो मेरे गवाही देता है। तो आज ये मसीह का गवाही देता है, इसलिए हमें पवित्र शास्त्र को ढूंढना है। जब ढूंढेंगे बहुत से चीज हम समझेंगे। शैतान ढूंढने देंगे नहीं, लेकिन हमें समय निकाल कर ढूंढना है, पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है, ताकि बहुत से बातों को हम समझ सकेंगे। क्योंकि हम कभी भी दूसरों को बताएंगे तो वचन से बताना जरूरी है। तो ये है चौथा वचन जो आपको बताया। पांचवा वचन जो है प्रेरित की किताब 17वां अध्याय 11 वचन में, जैसा ये वचन जो हमने पढ़े यहाँ पे कि पवित्र शास्त्र को ढूंढो, तो ये प्रेरित 17:11 में, एक्ट्स 17:11, यहाँ पे लिखा है कि ये लोग तो, मतलब ये बरिया करके गांव था, लिखा है कि ये लोग तो तस्लोनिका के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़े लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यही है कि नहीं। तो लोग ढूंढता रहा। ये गांव वाले लोग उस जमाने के समय जो भी सेवक लोग प्रचार कर रहे थे, वो जाकर घर में पवित्र शास्त्र से ढूंढते थे कि ये बाइबल के अंदर लिखा है वही है कि नहीं, वो लोग ढूंढते थे। तो इसलिए आज हमें भी यही चीज करना है जो बरिया के लोगों ने किया गया। और एक वचन है, 6वां वचन, जो एशिया की किताब 8वां अध्याय 20 में लिखता है, व्यवस्था और चेतोनियों की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेंगे। मतलब उनको
उजाला दिखेंगी नहीं। तो अगर उजाला होना है तो हमें बाइबल के अंदर लिखा है वचन के अनुसार हमें बोलना है, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं। अगर वचन से बोलेंगे तो ये हमारे लिए भी एक उजाला है और सुनने वाले के लिए भी एक उजाला है। उनके अंदर जो भी अंधेरा है सारा अंधेरा दूर होंगे, क्योंकि ये उजाले का पुस्तक है। क्योंकि लिखने वाला लिखा है कि मैं धरती का उजाला हूँ। तो इसलिए ये 6 वचन जो है हमने देखा गया। अब हम उसी के अंदर जो दूसरा विषय तोड़ा यहाँ, जैसे हम एशिया की किताब 28वां अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं, आइजिया 28:10, वहां पे लिखा है क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो खुदा ने क्या किया है, अपने दासों को खुदा ने कुछ वचन कुछ नबियों की किताब के अंदर है, उसकी जो जुड़ा हुआ चीज जो है और कोई किताब के अंदर है। तो ये दोनों हम कैसे समझेंगे? तो इसलिए और एक वचन हम पढ़ेंगे कि ये थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां समझने के लिए एशिया की किताब 34वां अध्याय 16 वचन, आइजिया 34:16, यहाँ पे लिखा है यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो परमेश्वर की आत्मा ये जो यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा है उसी को आपको इकट्ठा करके देंगे। आपको वेट करना है, ध्यान करना है, और जब आप पवित्र कलाम ढूंढेंगे तो परमेश्वर की आत्मा प्रकाशित करेंगे। यहाँ पे जो थोड़ा है वहां पे जो थोड़ा है उसको जुड़ाकर आपको सब बताएंगे, ताकि आपको विस्तार से अच्छे से सारी बातों को समझ सकेंगे। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। तीसरा जो है, अपनी विचार से कोई भी चीज होना नहीं चाहिए। इसी के विषय में हम एक वचन को देखेंगे, जैसे दूसरी पत्रोस 1 अध्याय 20वां वचन, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20। यहाँ पे परमेश्वर के दास पत्रोस ये लिखता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। तो अपनी विचारधारा हम यहाँ पे ले आना नहीं है। हम परमेश्वर की कलाम से वचन अगर हम बोलेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। जैसे परमेश्वर की दास पौलुस 1 कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 13 वचन, 1 Corinthians chapter 2 verse 13, वहां पे लिखा है जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। क्योंकि 14 वचन लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये हमें जानना जरूरी है कि अपने विचार से कोई भी बात बताना नहीं, हम पवित्र आत्मा से बताना है, वचन से वचन मिलाकर हमें लोगों को समझाना है। इसलिए अपनी विचार को हम बाहर रखें। अभी जब हम प्रचार करते टाइम खुदा के वचन से ही प्रचार करें, और जो भी उदाहरण है वो भी हम पवित्र कलाम से दें। दुनिया की उदाहरण अगर हम नहीं देंगे तो अच्छे है। तो इसीलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। यह तीसरा चीज मैंने बताया। चौथा चीज जो है, मांस और लहू की प्रकाशित किया हुआ बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी में एक वचन हम देखेंगे, मत्ती के सुवर्तमान 16 अध्याय 17 वचन, मैथ्यू चैप्टर 16-17। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह पत्रोस से कहा गया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तो ये परमेश्वर की आत्मा ने, पिता मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास पत्रोस को प्रकट किया। तो दो चीज है यहाँ पे, एक है लहू और मांस से प्रकाशित किया हुआ बात, और एक है पिता की
ओर से प्रकाशित किया हुआ बात। आज तमाम ईसाई लोग आप जब देखेंगे दुनिया के अंदर, वो कोशिश करते हैं कि अपनी बुद्धि कल्पना से, लहू और मांस से बहुत बातों को बताते हैं, आत्मा से नहीं। बहुत कम आप देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये है कि एक ही खुदा है, बहुत से लोग जानते ही नहीं है, तो कैसे प्रकाशित होगा। पहला चीज है कि एक खुदा है, अगर हम समझेंगे तो ही वचन प्रकाशित होगा, नहीं तो वचन समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तृत्व मानने वाले लोग लहू और मांस से प्रकाशित की हुई बातों को बताते, आत्मा की बातों को नहीं, परमेश्वर की आत्मा से नहीं। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। इसलिए हमने 4 चीज आज देखा, पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो। इसी में पहला चीज हमने 6 वचन देखा, उसके बाद थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, फिर हमने अपने विचार के विषय में देखा, और अब हमने देखा मांस और लहू की प्रकाशित की बातों को भी हमने देखा। तो इसलिए आज हम इस बातों को ख्याल करें। हम आखिरी तीसरा जो विषय है, 3 मुख्य बात, इसको भी हमें जानना है। ये 3 मुख्य बात क्या है? एक है प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 22:18, कुछ बढ़ाए, कोई भी चीज हम बढ़ाए नहीं। नंबर 2 प्रकाशित वाक्य 22:19, रेवलेशन 22:9, कुछ निकाले नहीं, कुछ भी निकालना भी नहीं, कुछ बढ़ाए भी नहीं, बढ़ाना भी नहीं, निकालना भी नहीं। अगर बढ़ाएंगे तो तकलीफ है, घटाएंगे निकालेंगे तो भी तकलीफ है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। उस वचन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, रेवलेशन 22:18, रेवलेशन 22:19, ये वचन को हम अच्छे से पढ़े। तीसरा चीज जो है लिखा है कि यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 36वां वचन, यिर्मयाह 23:36 लिखा है कि वचन बिगाड़ दिया गया। तो आज हम बिगाड़ना भी नहीं, बिगाड़ना मतलब उसको बदली नहीं करना या खींच तान कर उसे ओढ़कर लोगों को बताना, ये सब चीज हमें करना नहीं। जैसा लिखा है वैसे वचन को प्रचार करना है। अगर समझेंगे नहीं तो हम चुप बैठे, लेकिन गलत किसी को हम सिखाना नहीं। इसलिए दूसरी पत्रोस 3 अध्याय 16 वचन में भी लिखा है, खींच तान कर अपने ही नाश के कारण बनते हैं। तो इसलिए आज हम खींच तान कर कोई भी वचन प्रचार नहीं करना है, लोगों को समझाना नहीं, इसलिए वचन को बिगाड़ना नहीं। तो 3 चीज, कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ निकालना नहीं, बिगाड़ना नहीं, या उसी को खींच तान कर किसी को समझाना नहीं। तो ये चीज से हम लोग ख्याल करें। इसलिए आज हमने ये विषय इसलिए लिया कि कैसे हमें पवित्र कलाम को समझना है, और जैसे खुदावन यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर लिखा है, कैसे शास्त्रों को खोला गया, लोगों को समझाया, चाहे 2 व्यक्ति हो या कितने भी बड़े हो, हम इस बातों को ख्याल करें। क्योंकि आज जब हम वचन प्रचार करते टाइम मान के लिए, नाम के लिए, पैसे के लिए, जगह के लिए और पेट के लिए, या हम भीड़ के लिए ये सेवा करना नहीं है, या हमको कोई अच्छे पोजीशन मिले या सामर्थ्य मिले, उसी के लिए नहीं। हम खुदावन यीशु मसीह को सारा मान मिलना चाहिए, हम घटे और वो हमारे जीवन के अंदर बढ़े। इस बातों को हमें समझना। इसलिए जब हम प्रचार करेंगे तो वचन ही सिखाना, गलत किसी को सिखाना नहीं। अगर हम कोई चीज नहीं जानते तो हम वेट करेंगे, तो प्रभु हमें बुलाकर अच्छे से हर बातों को समझा सकेंगे। तो इसलिए आज की जो विषय है, पवित्र शास्त्र के अर्थ हमें समझाता था, मतलब हमें खोलकर बताया, तो उसी के विषय में आज हमने कई बातों को देखा गया। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट या वचन की समझ नहीं है, उस सभी लोगों के लिए हम दुआ करें ताकि प्रभु सबों को समझ भी दे और चंगाई भी दे। तो आइए हम सब मिलकर विश्वास की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए विशेष प्रार्थना करें। आपने दिया हुआ वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। विशेष करके आज हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे, प्रभु उन सभी के लिए प्रार्थना करें। या वचन की जो भी समझ नहीं उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर
उनके ऊपर दया कर, उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बार बार खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। यदि आपको अच्छे लगे तो आप शेयर भी करें, ताकि और भी लोग जो अंधकार के अंदर है उस सत्य को पहचाने और प्रभु को जान सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच।